गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं सूर्यकांत यादव एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपनी दूसरी वीडियो के साथ। अभी तक बेटा मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ इंग्लिश और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और बेटा आपने मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर के पार करा दिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आ गया हूँ बेटा। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपका दिन अच्छा रहेगा। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ इंग्लिश, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, एंड हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, काइंड ऑफ इंग्लिश, एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। तो ये तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे कोई भी क्या होता है, कोई भी भाषा की जब शुरुआत होती है बेटा, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले साउंड क्रिएट होता है। साउंड क्रिएट होता है और साउंड जो कैसे क्रिएट होता है तो उसका ठीक है, उसका वो शब्द बनता है। तो उसमें पहले कैसे बना ये ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश, तो इसको देखते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लैटिन। अब कहा गया बेटा अल्फ़ाबेट की जो उत्पत्ति हुई है, करें द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स। जो अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति हुई है बेटा वो एंग्लो सैक्सन जनजातियों से हुई है, ठीक है। विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन लैटिन, जो रोमन के लैटिन भाषा से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। करें दीस ट्राइब ये जो जनजातियाँ थी यानी एंग्लो सैक्सन जो जनजातियाँ थी, माइग्रेटेड टू द मॉडर्न ब्रिटेन एंड दिस इज़ द गॉड नेम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। और बेटा कह रहे हैं कि ये जनजातियाँ जो थी आधुनिक ब्रिटेन में क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई, ठीक है। आधुनिक ब्रिटेन को चली जाती हैं और वहाँ इन्हें ठीक है ओल्ड इंग्लिश के नाम मिलता है, ठीक है, ब्रिटेन, एंड दिस इज गॉट द नेम ओल्ड इंग्लिश। और वहाँ पे इन्हें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे इनके नाम मिलता है क्या, ओल्ड इंग्लिश का नाम मिलता है। अब करें दिस इज द मिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन सेमिटिक स्क्रिप्ट एंड रोमन अल्फ़ाबेट। और बेटा यह जो है एंग्लो सैक्सन सेमिटी लिपि और रोमन वर्णमाला का मिश्रण भी है। तो एक बार फिर से देख लो बेटा, कहा गया कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन लैटिन। अब कहा गया क्या, जो अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति हुई है बेटा वो एंग्लो सैक्सन जनजातियों से हुई है जो रोमन के लैटिन से प्रभावित थे। फिर आगे बताया गया दीज ट्राइब्स यानी एंग्लो सैक्सन माइग्रेटेड टू द मॉडर्न ब्रिटेन। और ये जो जनजातियाँ थी ये आधुनिक ब्रिटेन की तरफ प्रवास कर गई। एंड दिस इज द गॉट नेम ओल्ड इंग्लिश, और वहाँ पे इनको मिलता है क्या, ओल्ड इंग्लिश नाम मिलता है, ठीक है। अब दिस इज द मिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन सेमिटिक स्क्रिप्ट एंड रोमन अल्फ़ाबेट। और उन्हें जो है ये जो है उनको यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश नेम मिला बेटा। एंड दिस इज द मिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन सेमिटिक स्क्रिप्ट एंड रोमन अल्फ़ाबेट। और यह जो है एंग्लो सैक्सन सेमिटिक लिपि और रोमन वर्णमाला का मिश्रण है। तो बेटा अब अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है उसमें है ओरिजिन ऑफ द वर्ड अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब कह रहे हैं द वर्ड अल्फ़ाबेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स अल्फ़ा एंड बेट। अब वर्णमाला शब्द जो है बेटा शब्द ग्रीक शब्दों के दो शब्द से यानी अल्फ़ा और बीटा का क्या है, एक संयोजन है, तो इनसे यह मिलकर बना हुआ है। करेंगे द वर्ड अल्फ़ाबेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा मिलकर क्या बना है बेटा, आपका अल्फ़ाबेट बना है। और यह जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों का क्या है, संयोजन है। दीज आर द फर्स्ट टू लेटर्स इन ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड फॉर्म्ड वन ऑफ द फर्स्ट लैटिन अल्फ़ाबेट इन हिस्ट्री। अब कहा गया बेटा कि ये जो शब्द हैं दीज आर द फर्स्ट टू लेटर्स, यानी ये जो दोनों लेटर्स है, ये दोनों शब्द हैं, ठीक है, इन ग्रीक अल्फ़ाबेट, यानी ये ग्रीक अल्फ़ाबेट के ग्रीक वर्णमाला के ये दो शब्द हैं जो मिलकर पहला ठीक है लैटिन अल्फ़ाबेट बनाते हैं, ठीक है, जो मिलकर इतिहास में पहला ठीक है पहला लैटिन अल्फ़ाबेट बनाते
हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो बेटा, द वर्ड अल्फ़ाबेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स अल्फ़ा एंड बीटा। करें कि वर्णमाला शब्द दो ग्रीक शब्दों अल्फ़ा और बीटा का एक संयोजन है। अब इसके बाद फिर कहा गया दीज आर द फर्स्ट टू लेटर्स इन ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड फॉर्म्ड वन ऑफ द फर्स्ट लैटिन अल्फ़ाबेट इन हिस्ट्री। और ग्रीक वर्णमाला में पहले दो अक्षर, ठीक है, जो इतिहास में पहले, ठीक है, लैटिन वर्णमाला ठीक है को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब अगला है हु मेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, किसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बनाया। करें बेटा देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का अभी कोई उत्तर नहीं, बिकॉज देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन और इवन अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि न तो कोई, ठीक है, एक इंसान है और न किसी इंसान का समूह है जो क्या करे अल्फ़ाबेट को का निर्माण किया हो। ऑल्दो द अल्फ़ाबेट हैव बीन molded adopted and influenced by various type of alphabet over time। अगर हालांकि अंग्रेजी वर्णमाला समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वर्णमालाओं से क्या हुई है, ढली हुई है, अनुकूलित है और इसी से प्रभावित रही है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मतलब जो है इनकी जो ओरिजिन हुई है, सॉरी, अल्फ़ाबेट जो बनाया गया है इसको बनाने वाला कोई है नहीं, ठीक है, न कोई एक सिंगल पर्सन है, न कोई इसका कोई समूह, इंसानों का समूह है जो बनाया गया है। ये जो है ये मतलब विभिन्न प्रकार की जो वर्णमालाएं थी उनसे ही क्या ढली हुई है, उन्हीं में ढली हुई है और उनसे ही क्या है अनुकूलित होकर ये प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट क्या है? द ऑर्डर्ड group of standard symbol used to write a language, a several language is called alphabet। यानी किसी भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं बेटा। फिर से देख लो, कह रहे हैं कि द ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल, यानी द ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल, यानी एक क्रम हो और मानक हो। कह रहे हैं कि एक करें द ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल यूज टू राइट अ लैंग्वेज और सेवरल लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब करें किसी भाषा, यानी कह रहे हैं कि अ लैंग्वेज, किसी भाषा, फिर कह रहे हैं कि अ सेवरल लैंग्वेज या अनेक भाषाओं को, ठीक है, लिखने का जो तरीका है, करें कि ऑर्डर ग्रुप यूज टू राइट, यानी लिखने का जो तरीका है कि और उनके लिए प्रयुक्त स्टैंडर्ड सिंबल, यानी मानक प्रयुक्त मानक चिन्ह, ठीक है, मानक चिन्ह और कैसे प्रयुक्त हो, क्रमबद्ध समूह में, ऑर्डर्ड ग्रुप क्रमबद्ध समूह में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। यानी किसी भाषा या अनेक भाषाओं के को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं बेटा। अब हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश। अब कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बेटा। तो ये तो बच्चा जानता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 26 लेटर्स आर फाउंड इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल बेटा 26 अक्षर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXNYZ। तो ये बेटा आपके क्या है, अल्फ़ाबेट हैं। अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रकार। करें देयर आर 4 टाइप्स of English alphabet which is based on the style of writing they are used for। करें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट बेटा 4 प्रकार के होते हैं और ये है लिखने के तरीके पर निर्भर करते हैं। तो उसके बाद है बेटा अगला है आपका कि पहला जो होता है कैपिटल लेटर से होता है, यानी ABCDEFGH ब्ला ब्ला ब्ला, एंड स्मॉल लेटर्स भी उसी तरह से होगा। स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है बेटा, आपको मैंने लिख के बताया है ABCDEFGH यानी इटीसी। एंड उसके बाद कर्फ्यू लेटर होता है बेटा ABCDE यानी जेड तक, ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रिंट लेटर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बेटा कभी कभी कुछ किताबों में आपको मिलेगा कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड
प्रिंटिंग कैपिटल लेटर एंड प्रिंटिंग स्मॉल लेटर, ऐसे भी आपको मिलता है। तो उसमें मतलब ये नाम फिर बदला हुआ बेटा और चीज़ें क्या है, सेम है। फिर उसके बाद होता है क्लासीफाइड ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को कितने रूप में क्लासीफाइड किया गया है बेटा, तो दे आर द इंग्लिश लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरीज, इनको 3 कैटेगरीज में क्या किया गया है बेटा, बांटा गया है। पहला है वॉवेल्स, दूसरा है सेमी वॉवेल और तीसरा है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स का मतलब जो होता है स्वर होता है बेटा, आप लोग जानते हैं, इसमें 5 है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद है सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल में क्या होता है, 2 आते हैं आपको, वाई एंड डब्लू। और सेमी वॉवेल क्या होता है बेटा, यानी ऐसा स्वर जिसमें जो है कॉन्सोनेंट यानी मतलब वर्ड कॉन्सोनेंट व्यंजन और उसके बाद स्वर दोनों का मेल होता है, ठीक है, दोनों के मेल से जो शब्द बना हो, जो अक्षर बना होता है, वही क्या होता है बेटा आपका सेमी वॉवेल होता है। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपने को नीचे लिखा गया है कि बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी भी डब्लू एक्स वाई जेड, और डब्लू और वाई जिसमें मैंने पहले बता दिया बेटा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। अब अगली वीडियो में इसके आगे आगे की चीज़ों को लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, एंजॉय योर लाइफ एंड टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।